अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक खरल और हमारे पास मुसलसल 3 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो कमेंट बॉक्स में जिनका अभी जवाब देना ज़रूरी था, क्योंकि पेपर्स बिल्कुल करीब हैं। 20 नवंबर से यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के पेपर शुरू हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में जो बार बार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप कितने पेपर छोड़ सकते हैं से मास्टर के, तो याद रख लें कि MA पार्ट 1 के आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेपर छोड़ सकते हैं और MA पार्ट 2 के भी 2, और कंपोजिट में आप 5 पेपर छोड़ सकते हैं। 5 पेपर का आपका क्लियर होना ज़रूरी है। लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रख लेंगे कि उन 5 पेपर में 45% का एग्रीगेट आपका बनना ज़रूरी होता है। इसका मतलब यह है कि आपके मिनिमम 225 मार्क्स लाजमी हों, अदरवाइज़ आप फेल एज ए होल हो जाएंगे। इसी तरह कंपोजिट के स्टूडेंट्स अगर पेपर कंपोजिट के बल्कि कंपोजिट के स्टूडेंट अगर 5 पेपर छोड़ के 5 पेपर देते हैं तो उसमें से 225 मार्क्स मिनिमम लेना ज़रूरी है। और इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट पार्ट 1 दे रहा है और उसमें से 2 पेपर छोड़ देता है तो 135 मार्क्स से ऊपर आएंगे तो वो उसकी सप्ली डिक्लेयर होगी, बाद में वो 2 पेपर दे सकता है। अगर उसके बाद भी अगर एग्रीगेट रह गया या मार्क्स उसके कम आ गए तो वो फेल एज ए होल काउंट होगा। तो इसलिए एहतियातन कंपोजिट का स्टूडेंट जो है वो 5 पेपर ना छोड़ा करें। बाद स्टूडेंट क्या करते हैं, कंपोजिट का एडमिशन भेज के एक पार्ट की तैयारी करते हैं, पार्ट 1 की तैयारी होगी वो दे देंगे बाद में, तो उसमें किसी एक पेपर में सप्ली आ जाती है तो वो फेल एज ए होल हो जाता है, क्योंकि उसने कंपोजिट का एडमिशन भेजा हुआ है। उसके लिए ज़रूरी था कि वो 5 पेपर क्लियर करे। अब उसने पेपर ही कुल 5 दिए हैं, उसमें से एक सप्ली आ गई, अब 5 वो उसके रह गए पार्ट 2 के और एक उसकी सप्ली रह गई, तो उसके 6 पेपर रह गए। इस तरह वो फेल एज ए होल होगा। कंपोजिट का स्टूडेंट किसी एक पार्ट का रिस्क ना ले, वो दोनों पार्ट्स दें, मिनिमम 6 से 7 पेपर दें। दूसरा सवाल ये आ रहा है कि इसमें पास मार्क्स कितने होंगे, तो हर पेपर में मिनिमम 40 नंबर लेना ज़रूरी है। अगर टोटल मार्क्स की जहाँ तक बात की जाए, कुल मिला के आपके 45% एग्रीगेट बन जाने चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर एक में आप 40 ले रहे हैं और दूसरे में 50 ले रहे हैं तो दोनों का एग्रीगेट बन गया। और अगर इसी तरह आप एक में 40 ले रहे हैं, दूसरे में 40 ले रहे हैं, तीसरे में 55 ले रहे हैं, तो वो बाकी 2 का भी एग्रीगेट पूरा कर देगा। और इसमें यूनिवर्सिटी सिर्फ आपको 5 मार्क्स की रिलैक्सेशन देती है। 445 अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं तो सेकंड डिवीज़न के लिए यूनिवर्सिटी आपको 450 कर देती है। और इसी तरह आपकी फर्स्ट डिवीज़न में अगर 595 मार्क्स, 96, 97 जितने भी मार्क्स हैं उसमें 2, 3, 4 जितने भी कम हो रहे हैं वो यूनिवर्सिटी आपको मार्क्स दे देती है, उससे उसकी आपकी फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न बन जाती है। तीसरा सवाल ये है कि जो चांसेस कितने होंगे इस एग्ज़ाम के, तो MA पार्ट 1 के स्टूडेंट के पास टोटल 3 चांस होते हैं इस एग्ज़ाम को मिला के। ये जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं इसके बाद 2 चांसेस होंगे और टोटल मिला के 3 चांसेस होंगे। इसके बाद आपके पास 2 चांस और होंगे इम्तिहान देने के। उसके पार्ट 2 में भी इसी तरह आपके पास 3 चांसेस होंगे। एक एग्ज़ाम जो दे रहे हैं उसके बाद 2 चांसेस और होंगे। और कंपोजिट स्टूडेंट के पास एक ये एग्ज़ाम और इसके बाद 3 एग्ज़ाम आप और भी दे सकते हैं। तो वो टोटल मिला के आपके पास कंपोजिट के पास 4 चांसेस और पार्ट 1 और पार्ट 2 के स्टूडेंट के पास 3 चांसेस होंगे। बाद स्टूडेंट NOC का पूछा तो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में NOC की ज़रूरत नहीं होती। रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी बाज़ का स्टूडेंट एक पूछ रहे हैं, तो ध्यान में रख लें कि यूनिवर्सिटी में एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन हो जाए तो सारी ज़िंदगी वही रहती है, आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन जमा कराने की ज़रूरत नहीं होती। उसी रजिस्ट्रेशन पर आप दाखिला भेज सकते हैं। तो ये हमारी मुख्तसर सी वीडियो थी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना और दोस्तों का बहुत ख्याल रखें।